नमस्कार मित्रों। और कैसे हैं आप लोग। आज की जो कहानी है वह बहुत ही अच्छी है। एक संत महात्मा अपने चेला जी के साथ भ्रमण पर निकले थे। देश भ्रमण कर रहे थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाते। इसी तरह से वह सैकड़ों गांव की यात्रा कर चुके थे। बहुत जगह उनका सम्मान हुआ, बहुत जगह अपमान हुआ। लेकिन एक जगह गांव में जब पहुँचे महात्मा जी, तो उस गांव के लोगों ने उनका बहुत अपमान किया, बहुत परेशान किया, ढोंगी बताया। जो जिसको समझ में आया उसने वो कहा। महात्मा जी उस गांव से निकले, गांव के बाहर आए, खड़े हुए और ईश्वर से स्मरण करते हुए, यानी ईश्वर से उन्होंने बात करते हुए कहा कि प्रभु, इस गांव के लोगों को यही गांव में रखना, कहीं दूसरे गांव में जाने के लिए कभी मत भेजना, जिससे कि यहीं पर रहें। फिर दूसरी तरफ यात्रा पर निकल लिए। दूसरी तरफ यात्रा, दूसरे गांव में गए। उस गांव के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, बड़ी सेवा की। महात्मा जी बहुत खुश हुए। गांव से बाहर निकले। फिर उन्होंने पुनः ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर, इन गांव के लोगों को दूर देश भेजना। यह बात उनके चेले को खटक गई। चेले को इसलिए खटक गई कि जिस गांव के लोगों ने निरादर किया, आदर नहीं किया, परेशान किया, उस गांव को तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यहाँ के लोग यहीं रहें, सुखी रहें। और जिस गांव के लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर किया, उस गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया कि हाँ, यहाँ के लोग दूसरे देश चले जाएं, दूसरे जगहों पर चले जाएं। तो उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि ऐसा महाराज जी, आपने ऐसा क्यों किया। महाराज जी ने कहा कि ये लोग जहाँ जाएंगे वहाँ इनके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वही बताएंगे, इसलिए हम इनको दूर देश जाने की इजाज़त दे रहे हैं। और वो लोग जहाँ जाएंगे वहाँ वो जो गलती यहाँ कर रहे हैं वही हर जगह करेंगे, इसलिए हम उनको दूर देश जाने से मना कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जिसके पास जो होगा वह वही बांट